जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 6 दिनों से लगातार गांव केरवाला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है और ने के हरियाणा के माध्यम से आपको घर बैठे इस कथा का प्रसारण दिखाया कि आखिर किस तरह से पंडित जी हैं, जो शास्त्री जी हैं, वो किस तरह से श्री कृष्ण जी की लीलाओं का इस कथा के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं, उनके बालावस्था से लेकर के उनके वैवाहिक जीवन के बाद तक, और किस तरह से वो अपने मामा कंस का वध करते हैं। तमाम तरह की जो श्री कृष्ण जी के बारे में जितनी भी घटनाएं हुई थी उनके जीवन के अंदर, वो सभी इस कथा के अंदर से संगीतमय तरीके से आपको दिखाने का, आपको बताने का प्रयास पंडित अमित जी गौतम द्वारा किया गया। और ऐसे में आज आखिरी दिन है, आज 7वां दिन है इस कथा का, और इस 7वें दिन अभी 1-1.5 घंटा की कथा का आयोजन किया जाएगा। पंडित जी बताएंगे कि आखिर इन 6 दिनों तक जो कथा चली थी उसका भावार्थ क्या है, उसका सारांश क्या है, वो तमाम चीज़ें जो अगर आप 7 दिनों में, 6 दिनों में, पिछले 6 दिनों में इस कथा नहीं सुन पाए कथा को, तो आपसे अनुरोध है कि आज के दिन इस कथा का आनंद जरूर लीजिएगा, क्योंकि 6 दिनों का सारांश इस कथा के अंदर बताया जाने वाला है। तो अभी मैं उस पंडाल की ओर खड़ा हूं जहां पे इस कथा का शुभारंभ होना है कुछ ही समय पश्चात। तो पंचजन्य सेवा समिति के सहयोग से इस कथा का आयोजन करवाया जा रहा है और ठाकुर जी के मंदिर पर इस कथा का आयोजन पिछले 6 दिनों से लगातार किया जा रहा है। गांव के लोगों का भी अपार सहयोग, अटूट सहयोग यहाँ पे इस कथा को मिल रहा है, इस पंडाल को मिल रहा है। यहाँ पे गांव के तमाम लोग आकर के इस कथा को सुनते हैं, आनंदित होते हैं, और जितने भी धर्म प्रेमी हैं, जितने भी भगवान से प्यार करने वाले हैं, वो सभी कुछ ही समय बाद जो हवन इस कथा के माध्यम से शुरू होने वाला है, हवन यज्ञ में आहुति डालने के लिए यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और कुछ लोग यहाँ पे पहुँच भी रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे समय होता जा रहा है वैसे वैसे लोग आना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको अंदर मंदिर की ओर लेकर के जाना चाहूँ तो मंदिर में देख लीजिए किस तरह से हवन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। अभी कुछ ही समय बाद यहाँ पे हवन कार्य शुरू होने वाला है और यहाँ पे पंडित अमित जी गौतम है, जो फतेहाबाद वाले हैं, वो यहाँ पे जो अपने भक्तों को, जो भगवान के जो भक्त हैं, उनको जो कुछ बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस कथा का मकसद है, किस तरह से इस कथा को सुनने से वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सामने मंदिर में भी भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। जैसे जैसे कथा के बारे में, कथा हवन का समय शुरू हो रहा है, कथा का शुरू समय होने जा रहा है, वैसे वैसे लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए, एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में इस कथा का आखिर क्या मुख्य उद्देश्य है, आखिरी दिन इस कथा में किस तरह की बातें श्री कृष्ण जी के बारे में बताई जानी है, और श्री कृष्ण जी के बारे में बातें बताने का इस कथा का क्या उद्देश्य है, तो वो तमाम बातें जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं जो पंडित अमित जी गौतम, जो शास्त्री हैं, इस कथा के वाचक हैं, उनके पास कि आखिर वो इस कथा के बारे में क्या कुछ कहते हैं। क्या जब हमने ये यज्ञ आरंभ किया था 12 तारीख को ये यज्ञ आरंभ किया था, श्री सुखदेव मुनि जी महाराज का जन्म करवाया और सतचित आनंद सत्य और शरीर के बारे में ज्ञान करवाया, और उसके बाद में धुंधकारी की मुक्ति, और दूसरे दिन हमने किया था राजा परीक्षित जी का जन्म और महाभारत का अंतिम युद्ध और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध भगवान के द्वारा, भगवान का नरसिंह अवतार। तीसरे दिन भगवान शिव का और माता पार्वती जी का विवाह, और चौथा दिन भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कन्हैया जी का जन्म उत्सव। 5वें दिन भगवान की बाल लीलाएँ और श्री गोवर्धन महाराज जी की पूजा, और 6ठे दिन हमने कल रुक्मिणी विवाह सहित भगवान कन्हैया जी का 16,108 विवाह संपूर्ण करवाया, और आज 7वां दिवस है। तो आज राजा परीक्षित जी की मुक्ति और जन्मजय के द्वारा जो सर्पों का यज्ञ करवाया था वो ऋषि मुनि ने आकर बंद करवाया, और सुखदेव मुनि जी द्वारा फिर प्रथम सकंद से लेकर और 12 सकंद तक परीक्षित जी को भागवत दोबारा से सुनाना और राजा परीक्षित जी की मुक्ति। कहा जाए कि आज 7वें दिन पूरे 6 दिनों की कथा का सारांश अगर दिया जाएगा तो वो भी है। हाँ जी, वो यही है जी कि भागवत हमें मुक्तिदायनी है। भाई हमें किस प्रकार दान करना चाहिए, किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, और श्री रामायण जी अभी हमें मर्यादा सिखाती है, बड़े छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो भागवत जी का
भागवत जी के बारे में हम यही कहेंगे कि ये मुक्तिदायिनी है और दान पुण्य करके व्यक्ति जो आपका अंत समय हो वो आसानी से मुक्ति पा सकता है भगवान के चरणों में जाकर। शास्त्री जी, एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोग भागवत सुनते हैं वो अपना जीवन किस प्रकार सफल बना सकते हैं, यानी भागवत सुनने के फायदे अगर कहें तो क्या कहें? भागवत के श्रोता है जो 3 प्रकार के बताए हैं। एक तो होता है श्रोता, एक श्रोता, और तीसरा होता है श्रोता। जिस प्रकार अगर भागवत सही प्रकार से सुनेंगे, मनन और चिंतन करेंगे तो आदमी अवश्य निश्चित रूप में फल प्राप्ति करता है। लेकिन सुनने के लिए हजारों की संख्या में आते हैं और हो सकता है कि धुंधकारी की तरह मुक्ति एक कोई मिले। वो सुनने की अलग अलग विधि है। शास्त्री जी, भागवत का अर्थ वाकई में क्या होता है? भागवत का अर्थ यही है कि जिसके सुनने से आदमी का भाग्य उदय हो जाए, ये भागवत है। शास्त्री जी, आज जो अभी हवन कार्य शुरू होने वाला है, तो ये जो 6 दिन की कथा हो गई और 7वां सप्तम दिवस आपने जैसा कि बताया, तो ये हवन यज्ञ क्यों करवाया जाता है? इसके पीछे क्या? ये हवन यज्ञ इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि संपूर्ण आहुति होगी। हम आज श्री भागवत जी का भोग देंगे, विश्राम देंगे भागवत जी को, तो सामूहिक गाँव का जो हवन यज्ञ होगा, इसमें हमारा जो यज्ञ है वो संपूर्ण हो जाएगा। कथा में आपने बताया कि श्री कृष्ण जी के, वैसे आमतौर पे देखने को मिलता है कि सुनने को मिलता है, जैसे हम पुराणों में पढ़ें या जिस भी धार्मिक ग्रंथों में पढ़ें, तो सुदामा जी का परम मित्र माना गया है। लेकिन आपने 2 मित्रों के बारे में और जिक्र किया था इस कथा के माध्यम से, तो वो वाकई में कौन थे? क्या वो सुदामा जी के साथ, कृष्ण जी के साथ पढ़ा करते थे या वो बाद में मित्र थे? जो वृंदावन में बाल लीला हुई थी उसमें श्री दामा नाम का एक मित्र था भगवान का, और जब मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया, रावण के कंस के द्वारा बुलाया गया था भगवान जी को, तो वहां पे सुदाम नाम का एक माली था। सुदाम नाम के माली ने भगवान का स्वागत किया और भगवान को माला पहनाई और कंस का वध करके और भगवान का जनेऊ संस्कार करवाया गया। और भगवान श्री कन्हैया जी अवंतिकापुरी में पढ़ने के लिए गए, वहां पर सुदामा जी से मित्रता हुई। सुदामा तो बहुत बाद में जाके आते हैं। तो शास्त्री जी का साफ तौर पे यही कहना है कि इस कथा के आयोजन से भागवत का मतलब यही है कि अपने भागों को धन्य करना, अपने जीवन को धन्य करना, यही भागवत का उन्होंने भाग्य को अच्छा बनाना, ये उन्होंने भागवत का अर्थ बताया। तो शास्त्री जी ने किस प्रकार से इस कथा का व्याख्यान किया वो आपने देखा, सुना। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ उस भागवत कथा की ओर, जहाँ पे कुछ ही समय बाद ये कथा का आयोजन शुरू होने वाला है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत पुराण को 7वां दिन है। 7 दिन देखने लग रहा केहरवाला गांव की भक्ति, इतना प्यार प्रेम मिलो 7 दिन में। और सुनने वाला भी मेरा बहन भाई, जो भी मेरे पिता समान बुजुर्ग है, बहुत प्रेम प्यार जो भी रसपान करवायो भागवत जी को, बहुत ही प्रेम प्यार सुनो, कोई प्रकार की बीच में विघ्न बाधा को नहीं डाली। 7 दिन में जो कुछ भी थे भगतगण, व्यासपीठ प्राप्त करोगा, बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि जब आदमी का हजारों लाखों की संख्या में पुण्य उदय एक साथ हुआ है, एक साथ पुण्य उदय हुआ है, जब भागवत कीर्तन सत्संग और गौ सेवा भाग्य में लिखेड़ी हुआ है। सांवरिया ने जिस प्रकार से भजोगा, जिया भी पूजा पाठ करोगा,
सांवरियो निश्चित रूप में आवेगो। और मेरे सांवरिया सेठ का एक भी कोनी 1000 है और वो 8 नाम है। गोपनीयम 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 प्रतिनतः। गर्ग ऋषि जी भगवान श्री कन्हैया जी को नामकरण संस्कार करो तो यशोदा मैया ने कहो कन्हैया यशोदा मैया तेरे कन्हैया का एक कोनी एक जो 1000 और 8 नाम होगा। तो भगवान ने आपका किसे नाम पुकारागा भक्ति भाव तो भगवान निश्चित रूप में आवेगो। तो ये ध्यानपूर्वक सुनो भगवान का नाम। सांवरिया तेरो नाम हजार मैं किया लिखूं पतरे किया लिखूं पतरे किया लिखूं पतरे सांवरिया तेरो नाम हजार किया लिखूं पतरे। यशोदारो कोई कहे देव कीरो कोई कहे यशोदारो कोई कहे देव कीरो कोई कहे नंद जी रोलार कैसे लिखूं पतरे सांवरिया तेरो नाम हजार किया लिखूं पतरे सांवरिया तेरो नाम हजार किया लिखूं पतरे। कोई कहे बंसी वालो कोई कहे मुरली वालो कोई कहे बंसी वालो कोई कहे मुरली वालो कोई कहे बंसी वालो कोई कहे मुरली वालो कोई कहे माया रो कमाल कैसे लिखो पतरे कोई कहे माया रो कमाल कैसे लिखो पतरे सांवरिया तेरो नाम हजार किया लिखो पतरे। कोई कहे राधा पति कोई कहे रुक्मण पति कोई कहे राधा पति कोई कहे रुक्मण पति कोई कहे गोपिया रो श्याम कैसे लिखूं पतरे कोई कहे गोपिया रो श्याम कैसे लिखूं पतरे। कोई कहे मथुरा वालों कोई कहे गोकुल वालों 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 कोई कहे द्वारका नाथ कैसे लिखूं पतरे कोई कहे द्वारका नाथ किया लिखूं पतरे सांवरिया तेरो नाम हजार किया लिखूं पतरे। कोई कहे बनवारी कोई कहे गिरधारी कोई कहे बनवारी कोई कहे
कोई कहे बनवारी, कोई कहे गिरधारी, कोई कहे बनवारी, कोई कहे गिरधारी, कोई कहे मदन गोपाल, कैसे लिखूं खूब पतरी, कोई कहे मदन गोपाल, कैसे लिखूं खूब पतरी, सावरिया तेरो नाम हजार, किया लिखूं खूब पतरी, सावरिया किया लिखूं खूब पतरी, सावरिया तेरो नाम हजार, किया लिखूं खूब पतरी, सावरिया तेरो नाम हजार, किया लिखूं खूब पतरी, सावरिया तेरो नाम हजार, किया लिखूं खूब पतरी। का अलावा कथा में भगवान की छठे दिन की कथा में भगवान को वृंदावन और मथुरा आनो, राजा कंस को वध और भगवान का 16,108 विवाह संपूर्ण किया। आज भगवान श्री राधा कृष्ण जी का वांग्मय चरणन स्पर्श करते हुए आज 7वें दिन की कथा आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित जी ने कहा सुखदेव मुनि जी को, हे गुरुवर, भगवान कन्हैया जी के 16,108 विवाह हुए, इनका क्या मतलब है? भगवान कन्हैया जी ने 16,108 विवाह क्यों किए? सुखदेव मुनि जी कहने लगे, हे राजन, हमारे सनातन धर्म में 16,000 उपासना कांड के वेद में मंत्र है। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद है। 4 वेदों में से एक उपासना कांड के 16,000 मंत्र है। वही 16,000 मंत्र भगवान की पत्नियां के रूप में आया। जब मां पृथ्वी ब्रह्मा जी ने गई, ब्रह्मा जी ने जाके कर बतायो कि हे महाराज, मेरे ऊपर पृथ्वी गई ब्रह्मा जी ने, और कहने लगी ब्रह्मा जी ने कि हे महाराज, मेरे ऊपर लोग बहुत अन्याय करे, बहुत पाप करे, दिनों दिन गौ माता की सेवा घटे। तो ब्रह्मा जी सारे देवी देवता ने इकट्ठा किया और विष्णु जी महाराज कने गया। विष्णु जी भगवान कहने लग गया कि थे तो सारा जगह देवताओं नहीं, बत्ता बटे ग्वाल बाल के रूप में जन्म ले लियो गोकुल में, और मैं माँ देवकी का गर्भ में जन्म लेऊंगा। वासुदेव जी मेरा पिता होगा, और जो अपनी देवियां हैं वे गोपियां के रूप में गोकुल में प्रवेश करेगी। अब देवता लोग कहने लग गया कि इतनी गोपियां तो बहुत कम हो जाएगी। तो भगवान ठाकुर जी महाराज कहो का जो सनातन धर्म का 4 वेद है, 4 वेदां की अलग अलग शाखा है। तो भी शाखा में एक उपासना कांड भी आवे, भी का 16,000 मंत्र है। तो भगवान ठाकुर जी कहने लग गया कि 16,000 मंत्र ही आगे
गोकुल में और गोपियां के रूप में आवेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है। और कह 100 प्रकार का उपनिषद है, 100 प्रकार का उपनिषद है, कुल मिला के 16,100 हो जाएगा। सोलह 16,100 और 8 शक्तियां, 8 सिद्धियां, 8 सिद्धियां मिला के 16,108 भगवान का विवाह संपूर्ण होया। राजा परीक्षित जी ने और सुखदेव मुनि जी बतायो। आठ प्रकार की जगह अपनी 80 सिद्धियां है। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, हनुमान चालीसा में है अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता। बामो और 8 प्रकृति का रूप लिया गया है। पहलो है भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति और 16,100 बेमंत्र, 16,108 भगवान का विवाह संपूर्ण होया। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव मुनि जी बतायो। अब राजा परीक्षित जी कहने लगा कि जीव और ईश्वर में के अंतर है। राजा परीक्षित जी कहने लगा सुखदेव मुनि जी ने कि जीव और ईश्वर में के अंतर है, भी मनुष्य और भगवान में के अंतर है। सुखदेव मुनि जी बोला हे राजन ध्यान पूर्वक सुनो कि जो प्रकृति के वश में रहता है, जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है। जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है और प्रकृति जिसके वश में रहती है वो भगवान है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आगे आवे कथा पौंड्रक की। पौंड्रक नाम को एक राजा हो, बिंग बहुत ज्यादा अहंकार हो गयो, बहुत ज्यादा घमंड हो गयो। कोई भी भगत ने कभी भी कोई चीज को अहंकार न करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब परीक्षा लेवे नहीं तो स्कूल में प्रार्थना हुए, स्कूल में प्रार्थना होने लग रही है, परेड 2 मिनट में यहाँ कहते पीछे मुड़ तो आगे ही आगे पीछे हो जाए और पीछे पीछे आगे हो जाए। अपना 2 पैर है आगे पीछे यहाँ चलता रहे। लेकिन जिको पीछे जिको पैर हो बिना कभी यहाँ घमंड को यहाँ कभी प्रायश्चित कौन करे, वो न दुख हो बिना भी मैं पीछे हूँ और आगला ने कभी घमंड को नहीं हो भी मैं आगे हूँ। क्योंकि मैंने पता है अभी सेकंडा कोई फर्क पड़ना है, आगे पीछे चाल तो रहना है। तो कभी भी कोई भगत ने कोई प्रकार को अहंकार कौन करना। महाभारत के अंतिम युद्ध में और भीष्म पिता में दुर्योधन ने स्वामी प्रतिज्ञा करे। महाभारत के युद्ध में और भीष्म पिता में जी दुर्योधन प्रतिज्ञा करे कि कल वो दिन पांडवों के लिए आखिरी दिन होगा। आ बात द्रौपदी सुन ले। अब द्रौपदी रोती ठाकुर जी महाराज का नाम है कन्हैया जी का नाम। कन्हैया जी ने कहा भैया भीष्म पिता में अप्रतिज्ञा करिए दुर्योधन आ गए भाई काल को युद्ध पांडवों के लिए आखिरी युद्ध होगा वो। अब भगवान कन्हैया जी आंखें आंसू आने लग गया बात सुनता ही।
भगवान कन्हैया जी सोच विचार करके और द्रौपदी ने कहने लग गया कि आज सूर्यास्त होने के बाद में बहन तू मेरे साथ चली, आप दोनों भीष्म पितामह जी के शिविर में चलांगा, बांगा कक्ष में चलांगा, जी का कमरे में विश्राम करे। द्रौपदी जी कहने लगी ठीक है भैया। अब द्रौपदी और भगवान कन्हैया जी भीष्म पितामह जी कने जावे और जब बांगा कक्ष कने पहुंचे नहीं तो भगवान कन्हैया जी द्रौपदी जी ने कहा कि बहन तू अंदर जा और भीष्म पितामह जी के पैरा का हाथ लगाई, भीष्म पितामह जी का चरण छू ली जाता है और ए जी की तेरी चरण पादुका, ये जी की तेरी चप्पल जूतियां ये मन दे दे। बोला ठीक है। अब द्रौपदी आपकी चरण पादुका बाहर निकाल गए और भीष्म पितामह जी के करने गई, जागे और भीष्म पितामह जी का चरण छुआ, चरण स्पर्श करया तो भीष्म पितामह जी देखियो कौनी भी कौन आई है, बोले सदा सुहागन रहो। अब दूसरी बार फिर द्रौपदी जी पैर छू लिया, फिर का सदा सुहागन रहो। यहाँ करता करता द्रौपदी जी 5 बारी पैर छुआ भीष्म पितामह जी का और 5वीं बार वही आशीर्वाद मिलियो का सदा सुहागन रहो। अब जिया भीष्म पितामह जी आपकी कमल नाका करीब उठा तो देखो भैया तो द्रौपदी है। अब भीष्म पितामह जी कहने लग गया कि बेटी तेरे सागे कौन आयो है, भाई जरूर तेरे सागे कोई ना कोई समझदार आदमी आइडो पाओगो, नहीं तो इसो काम कभी को नहीं हो सके। अब द्रौपदी जी कहने लगी कथे काल लगा युद्ध में आप काल युद्ध खतरा प्रतिज्ञा कर चुके हो, भाई काल पांडवों वो आखिरी युद्ध होगा, वो आखिरी दिन होगा वो बांगो, लेकिन थे तो मैंने सदा सुहागन वो आशीर्वाद दे दियो। अब भीष्म पितामह जी बोले कि काल वो दिन पांडवों वो आखिरी दिन को नहीं है, काल वो दिन मेरो आखिरी दिन होगा वो, मेरो आखिरी युद्ध होगा वो। अब भीष्म पितामह जी द्रौपदी के सागर जी ही बाहर आया तो कन्हैया जी द्रौपदी की चरण पादुका चप्पल लेकर आपके हृदय का लगा रखी है और रोन लाग रहे भाई मेरी बहन ने आशीर्वाद मिल जाए सदा सुहागन को। अब भीष्म पितामह जी आया, देखो तो प्रेम प्यार कृष्ण भगवान जी को द्रौपदी के प्रति, तो खुद भीष्म पितामह जी रोने लग गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अगलो युद्ध होयो अगले दिन तो भीष्म पितामह जी अर्जुन भीष्म पितामह जी का बाणाऊ एन दिन दिया, बाणाऊ पूरे शरीर के अंदर बाणाऊ छलनी कर दिया भीष्म पितामह जी ने। अब महाभारत को अंतिम युद्ध हो जाए, भगवान द्वारिकापुरी जाने की तैयारी करे तो बुआ कुंती कवे कापा एक बार भीष्म पितामह जी मिल गया वहां, क्योंकि भीष्म पितामह जी ने परशुराम जी आशीर्वाद मिले डो कि जब चाहोगा यदि मृत्यु हो सके थारी, जब चाहोगा खुद यदि मृत्यु होगी। भीष्म पितामह जी बाणांगी सैया के ऊपर 18 दिन तक रहा, 18 दिन तक यहाँ रहा। मन इच्छा मृत्यु आशीर्वाद मिले डो परशुराम जी के द्वारा। तो बुआ कुंती कहने लगी आप भीष्म पितामह जी मिल गया वहां। अब कन्हैया और 5 पांडव द्रौपदी जी और बुआ कुंती भीष्म पितामह जी मिलन जावे। अब भीष्म पितामह जी का चरण स्पर्श करे और भीष्म पितामह जी कहे कन्हैया जी ने कहे कृष्ण आज मेरो बड़ो ही सौभाग्य को दिन है कि मेरो अंतिम दिन है, आज मेरो अंतिम दिन है और मैं इंतजार करो कद श्री कृष्ण आवे और मैं प्राण त्यागू मेरा। अब मेरी मृत्यु बहुत ही आसान हो जाएगी क्योंकि अंतिम समय में तू मेरे साथ है। कन्हैया जी बोले ठीक है। अब चालन लग गया नहीं
तो भीष्म पितामह जी अर्जुन ने कहो, कहे अर्जुन तू यहाँ ना सोची कि मेरे बाणा में इतनी ताकत थी। भाई भीष्म पितामह जी ने मैं बाणा उछलनी कर दियो, अति तेरे में ताकत कौन तेरे बाणा में, कहती तू भीष्म पितामह ने छलनी कर दे, तेरे सागे कन्हैया को साथ हो जब तय मैंने छलनी कर दियो, नहीं तो तेरे में इतनी ताकत कौन, तू कोई प्रकार को अहंकार ना करी। अब भगवान कन्हैया जी कहने लग गया, कहे भीष्म पितामह जी अर्जुन ने थोड़ा ज्ञान दो। जब भीष्म पितामह जी कहने लग गया कि कदी अंशाऊ बुरो ना देखियो और कदी भी कानाऊ बुरो ना सुनियो और कोई प्रकार को अहंकार ना करी कदी। बोलिए कृष्ण भगवान की। जब मैं थाने कहूँ कदी कोई प्रकार को अहंकार ना करियो, आज एक कदम पीछे तो एक कदम आगे, लेकिन भगवान को कोई पता को नहीं जी को लास्ट में वो आगा आगा और पीछे चले हो जाए। अब आगे कथा है पौंड्रक की। पौंड्रक नाम वो एक राजा हो, बहुत ही दुष्ट राजा हो। अब वो आपकी प्रजा में यहाँ कहने लगे हो, कहे प्रजावासियों थे यहाँ बताओ कि पूरी दुनिया कृष्ण भगवान ने क्यों माना है और किन कौन माना है। जब प्रजावासी कहने लग गया कि कृष्ण भगवान का 4 हाथ है, सुदर्शन चक्कर है और सांवड़ो रंग है, जद पूजा है। अब पौंड्रक कहने लगे हो कि अगर मेरे 4 हाथ हो जाए और मैं जो सुदर्शन चक्कर लिया हूं तो मन पूजो के थे। प्रजावासी कहने लगे हाँ जरूर, क्योंकि मैं डरता बोला, नहीं तो कभी मार दे वो। अब पौंड्रक के काम करो कि आपके 2 हाथ और लगा लिया लकड़ी का बना के और सुदर्शन चक्कर तांबा को लगा लियो पीछे, जब हाथों घुमावे जब वो घूम जाए। अब तो क्यों होता ही प्रजावासी पूजा करने लग गया पौंड्रक की। अब पौंड्रक ने अहंकार हो गया बहुत ज्यादा, भाई मैं तो कृष्ण भगवान हूं, अब ऊपर हो गया, मेरी लोग पूजा करने लग गया। अब भगवान कृष्ण जी ने पत्र भेज दे, कहे कृष्ण अगर तू जीणो चाहे तो मेरी शरण में आ जा और मन भगवान मान ले। अब भगवान कन्हैया जी ने जी ही पतो लगा, भगवान कन्हैया जी उद्धव जी ने सागर ले गए और पौंड्रक ने जावे और पौंड्रक को वध कर दे हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब उद्धव जी कहने लग गया कि पौंड्रक तो थारो पुरानो दुश्मन हो, थाने अठ मारन खातिर बुलाया और फिर भी थे इन सवरक को रास्तो दिखायो है। अब भगवान कहने लगे हो, भगवान कहने लग गया कि चाहे ओ मेरो दुश्मनी होगो और चाहे पापी होगो, लेकिन राम नाम तो मेरो ही लेतो, चाहे अंत में लियो और चाहे पहले लियो, अंत में भी अन मेरो ही नाम लियो है। जब निश्चित रूप में और स्वर्ग में गयो है, नहीं तो वो कठी कौन जा तो अठी रहतो, अंत समय में जाके मेरो नाम लियो है। तो मेरो न तो कोई प्रिय और न अप्रिय, लेकिन जो भी मेरो नाम प्रेम प्यार मिलेगो, चाहे मैंने वो भाई कहे, चाहे मैंने वो पिताजी कहे, चाहे की कहे, अगर प्रेम प्यार मेरो अंत समय में नाम ले लेगो नहीं तो मैं बिना मुक्ति निश्चित रूप में वरदान करूंगा। अब आपनो शरीर है, चाहे आप कत्ता ही बढ़िया नहावा, रोज 4 बारी नहावा, चाहे कत्ता ही बढ़िया कपड़ा पहरा, चाहे की लगावा, और जिको अपनो जीव है वो निश्चित रूप में जानो ही जानो है। कैद आदमी जल में नहीं, जो 3 चीज साके जल में, एक तो मृत्यु, भाई मरनो निश्चित है, दूसरो टाइम, भाई टाइम निश्चित है, और तीसरो स्थान। मृत्यु कदी स्थान कौन देखा, भी वो आदमी 8000 एक घर है तो पुंछण दिया कहाँ का ना कहे है, जिको निश्चित टाइम है वो ही है। भगवान कन्हैया जी जब 500 पांडवा ने बटू शिवर में उठा के ले गया, बटू भगवान ने पता हो भाई अश्वत्थामा आवेगो 500 पांडवा ने मारेगो, तो भगवान उठा के बाने ले गया। अब प्रश्न ओ उठ्यो
कब पांचों पांडवों ने भगवान थे उठा के ले गया, तो पांचों पांडवों के बच्चा ने भी तो थे उठा के ले गया, इसका बंद क्यों मरने दिया। अब भगवान का नैया जी कहने लग गया, बोलो अंग मृत्यु तो अंग दिन तो बटे ही पूरा हो रहा महाभारत का युद्ध में पांडवा का बच्चा का, लेकिन मैं घसीटतो ने अटता ही ले आयो, जानो तो आनो अगर इस शिविर के अंदर रहता, लेकिन अंग पांडवा का दिन बाकी पड़े अर्जुन का रंगा, जब ये कौन गया बांगा दिन पूरा हो रहा, जब बांध जानो बड़ा निश्चित रूप में, जब मैं वो काम है करो। अब टाइम निश्चित है आदमी को, कोई पता कौन लागे किंग हुई, लेकिन अंत समय में भी अगर पूरे जीवन नाम राम को लिए, अंत समय में भी अगर राम को नाम ले तो बहुत ही काम आने वाली चीज है। अपनो शरीर है चाहे इन कब तो ही संभाल के रख लिया, लेकिन जीव जी का दिन जाओगे नहीं निकल गए, बहुत जावे जाओ माटी रह जानी है बाकी और की को नहीं। अब चाहे कमरे में बंद करके रख लो शरीर ने, चाहे की रख लो, जीव तो चाहिए जाए वो। एक बार एक बाणियों और एक तोतन रखा कर तो आप घर है। अब बाणियों कहने लगे हो तोतन है, हे सुख तू घर की ध्यान रखी, मैं भागवत कथा सुन गया हूँ। अब तो कहने लगे हो कि महाराज थे जाओ तो सेठ जी, लेकिन यह पूछ गया यो कथावाचक जी ने जी का वेद व्यास जी कथा सुनावे बने, भाई मैं कद आजाद हो जाऊंगा, भाई मैं कद आजाद हो जाऊंगा। अब सेठ जी बोला ठीक है। अब जी कथा चली 3 घंटा तक, कथा को विश्राम हो गया, आरती होने के बाद में कथा भागवत जी ने विश्राम दे दियो। अब सेठ जी आगे और व्यास जी ने पूछने लग गया, हे गुरुजी यहाँ बताओ कि मेरे घर का एक पिंजरा में एक तोतो है, और वो मना दिया कहो कि व्यास जी ने यह पूछ गया यो कि भाई मैं कद आजाद हो जाऊंगा, तो अति बात कहता है, और व्यास जी तो नीचे लेट गया, सो गया। अब सेठ जी का बात समझ में कौन नहीं आई, भाई क्या बात कहने लग रहे, घर चल गया सोच विचार करता करता, जानता ही तो तोता पूछो भाई सेठ जी पूछ के आया के, जब पूछ के क्या हो, मैं पूछो जब पूछता ही तो वेद व्यास जी आप ही लोटपोट हो गया, प्रश्न में उत्तर ही कौन आयो। तो अब नहीं समझदार ने तो इशारो ही काफी हुआ है, वो तो ही लोटपोट हो गयो, बटा पिंजरे में सो गयो कोई। अब सेठ जी सोचो जरा बिना वेद व्यास जी हो गया, इन तो चक्कर क्या हो जी, भी वो पिंजरे को कुआड़ खोलो खोलते तो फर देसी उड़ गयो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपका शरीर में कोई साफ सुथरा रख ले, लेकिन जिका दिन जीव जानो है नहीं निकल गए, भी दिन कोई काम को नहीं आ की। अगर अंत समय में भगवान को नाम लियो तो वो काम आओगे, नहीं तो ठीक होनी एक माटी माटी बच्चा की जीव फर देसी निकल के चल जाओ, भाई वो अपना शरीर एक पिंजरो है, एक मऊ जीव जानो निकल गए। कर ले यतन हजार तोता उड़ जाना महाराज मुड़ के नहीं होना, कर ले यतन हजार तोता उड़ जाना महाराज मुड़ के नहीं होना। बढ़िया खानो खाओ चाहे कत्तो की खाओ, लेकिन फिर भी आपा जीवन रहा कौन सका, कत्तो बढ़िया खा के भी आपा की कौन कर सका, जिका दिन जानो है नहीं भी दिन तो जानो ही है। ये कब है तो तेरी किस्मत पूरी, इसे खिलावे नित को चोरी, इसको तेरी किस्मत पूरी, इसे खिलावे नित को चोरी, इसको तेरी किस्मत पूरी, इसे खिलावे नित तो चोरी, फिर भी न बढ़ता यार तोता उड़ जाना महाराज मुड़ के नहीं होना, हजार तोता उड़ जाना महाराज मुड़ के नहीं होना। लगा लो बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा पहन लो, फिर भी जीव कौन रहा है, इसको
होना। इसको देता नहीं ठिकाना, इसे निकल जरूरी जाना। देखो नहीं ठिकाना, इसे निकल कर जरूरी जाना। रागता किया मार होता उठ जाना। जाना महाराज मुड़कर नहीं होना, करना महाराज मुड़कर नहीं होना। हरि बोल। आगे के बतायो है क्या काल है जी का यम का दूत है, वे बिल्ली के बराबर बताया है कि अगर बिल्ली कन्ना आज पिंजरा है तो भी वहां समान अपने उबरी की छोटा कोनी के है। मौत बन के आई बिल्ली, पिंजरे से घर गई किल किल दिल्ली। मौत बनकर आई बिल्ली, पिंजरे की किल किल कर गई दिल्ली। मौत बन कर आई बिल्ली, पिंजरे से घर गई किल किल दिल्ली। मौत बनकर आई बिल्ली, पिंजरे की कर गई दिल्ली। तेरा पिंजरा हुआ बेकार, तोता उठ जाना। जाना महाराज मुड़कर नहीं होना, कर ले यत्न हजार होता जाना। करना महाराज मुड़कर नहीं होना। तेरा रे बाद में क्या कहे, जब तक आदमी जीवे नहीं अंदर तक प्रेम प्यार होए। बाद में घर वाला भी कहे कि शाम ने गुजरे रात रात को करने बैठे रहोगो, चलो अब भी चलो है। रात में देखो जीव गए है, घर को पशु पक्षी गए है, बस जीवता को प्यार प्रेम है, बिना बाद में कोई प्यार प्रेम को नहीं। एक है कह बुल्ले सा तेर लगाओ, खाली पिंजरे तो दिल्ली लाओ। कह बुल्ले सा तेर लगाओ, खाली पिंजरे तो दिल्ली लाओ। पिंजरा हुआ बेकार, तोता उठ जाना। जाना महाराज मुड़कर नहीं होना, तेरा पिंजरा हुआ बेकार, तोता उठ जाना। उठ जाना महाराज मुड़कर नहीं होना, कर ले यत्न हजार होता जाना। उठ जाना महाराज मुड़कर नहीं होना, कर ले यत्न हजार होता जाना। उठ जाना महाराज मुड़कर नहीं होना। बढ़िया कथा है सुदामा और भगवान श्री कृष्ण जी की। सभी भक्तों ने इंतजार भी हुआ 7वें दिन को, भाई सुदामा चरित्र ध्यान पूर्वक सुना। भगवान कन्हैया जी का बचपन का मित्र हा, जब विद्यालय में भगवान कन्हैया जी पढ़ने गया अवंतिकापुरी, बड़े भगवान की मित्रता हुई सुदामा जी के संग। अब आज सुदामा जी की पत्नी वो नाम हो सुशीला। सुदामा जी की पत्नी सुशीला कहने लगी सुदामा जी ने कहा अपना घर का मारती गरीबी है भाई, आपा कदी तो भोजन कर ले, वहां कदी 2-2 दिन तक भूखो ही रहना पड़ा है। थारा एक बहुत ही पुराना मित्र है कन्हैया, टिबा कर चल जाओ। अति बात कह गए सुन सुदामा जी बात सुनी, सुनता ही रोन लग गया। सुशीला जी कहने लगी कि स्वामी रोया क्या। अब सुदामा जी कहने लग गया कि सुशीला तय मैंने बहुत पुरानी याद दिलवा दी मेरे मित्र की। ईसो कौन मित्र होगा जी को आपके पुराना मित्र मिलनो कौन दी चाहोगो, लेकिन मैं मेरे कन्हैया का सामी किया जाऊं कि मेरा पाटना तो कपड़ा है और न कोई मेरे कने साग ले जाना जुत्ती, न कोई साधन मैं किया जाऊंगा। मैं तो बहुत गरीब हूँ और कृष्ण कन्हैया का बहुत पीसा है। अब कोई कह देवे कि सुदामा गरीब हो, सुदामा दरिद्र हो, लेकिन न तो सुदामा जी गरीब हो और न कोई दरिद्र हो।
क्यों कोनी है सुदामा जी गरीब है कि जिका का कृष्ण कन्हैया जी के बर का मित्र साक हुआ तो वे गरीब किया उसका थे बताओ। अगर सुदामा जी फिर भी गरीब आ तो मैं इसी मित्रता तो रोज चाहूंगा। अगर जे सुदामा वर्गा जो मित्र कन्हैया जी ने मिल जाए, कन्हैया जी ने सुदामा जी ने कन्हैया वर्गा मित्र मिल जाए तो इसो मित्र तो मैं भी बनना चाहूंगा, इसो गरीब तो मैं भी बनना चाहूंगा। सुदामा जी गरीब को नहीं है और न कभी भीख मांगे ले खुद को आपको काम कराया करता सुबह शाम तक। अगर भोजन मिल जाता तो खा लेता, नहीं 4-4 5-5 दिन तक भूखा ही रहा करता। और गरीब भी शुक्र होया तो एक बार एक बुढ़ी माता जी और थोड़ी बहुत इन्हें भी कोई चुगो पानी आपको इन्हें भी घरा में लिए ही थोड़ो। अब श्याम की टेम ही चीना की पोटली बांध कर माता जी आपकी तड़ी। अब वो मित्र कहने लगे हो सुदामा जी ने, वो केवट कहने लगे हो बोले आगे किन्ने जानो है। सुदामा जी कहने लगे द्वारिकाधीश मिलन जानो है, द्वारिकापुरी। तो वो केवट कहने लगे हो कि द्वारिकापुरी तो अभी घनी रह रही है, भाई घनी दूर रहेगी थे तो थक गया, पहुंचना मुश्किल बात है। अब सुदामा जी एक पेड़ के नीचे बैठ जावे और आप गए मित्र को ध्यान करे। भूख लगती है ना प्यास लगती है, भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मेरे द्वारिका तेरी, आस भी अब तो निराश लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब तो निराश लगती है। अब द्वारकाधीश जी ने याद करके और भी पेड़ के तले बैठी सो गया। सुदामा जी जिया ही दिन में उठा तो द्वारकापुरी में सोया पाया। अब उठा कोई भाई जाओ, भाई साहब द्वारकापुरी कितनी गिरेगी। वे कहने लगे भाई पंडित जी महाराज द्वारिकापुरी में हो अभी आप। अब भगवान कन्हैया जी के द्वारिकाधीश का दर्शन करने का तरजावा है तो जी का द्वारपाल हुआ है पे देख के क्यों सुदामा जी हुई सोई तो कपड़ा ऐसा तन पर पैर रखा फटिया पुराना गरीबियों बिल्कुल एकदम बुरो हाल हो तो के कवे बे द्वारपाल के कवे सुदामा जी माने ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा को, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा को। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा को, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहल से जा करके कह दो, एक बार मोहल से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरनिया सुबह से श्याम ने बुलाए हो चरनिया सुबह से श्याम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरनिया सुबह से श्याम ने बुलाए ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरनिया सुबह से श्याम ने बुलाए चरनिया सुबह से श्याम ने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा ये खुशी का सभा तेरे करीब आ गया है खुशी का सभा तेरे करीब आ गया है ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का सभा तेरे करीब आ गया है खुशी का सभा तेरे करीब आ गया है खुशी का सभा तेरे करीब सुदामा जी को बहुत ही स्वागत करे और जो सुदामा जी चावल लेके आवे पोटली में बे कन्हैया जी खोल लगे और खान लाग जावे रुक्मणी जी कहे भगवान कन्हैया जी ने अकेला ही खाओगा या माने भी देगा अब कन्हैया जी थोड़ा थोड़ा चावल जी सुदामा जी ले गए वे सारा ने देवे अब भगवान कन्हैया जी आपका नेत्र बंद करके और सारों की देख लियो भी सुदामा मेरो यार है वो बहुत दुखी है सुदामा जी ने भगवान कन्हैया जी कहे मित्र तू बहुत लेट हो गयो तने बहुत पहले आ जाना चाहिए हो सुदामा जी कहने लगे जब भगवान का दर्शन लिखेड़ा हुआ है जब दर्शन हुआ है नहीं तो की कोनी हुआ कन्हैया जी के कहे पता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया बता रोज खेल के जाया करता हर बालक का जब आया करता रोज खेल के जाया करता कोई के तकरार सुदामा रे भाई घने दिना भाई घने दिना में आया सुना दे कुटुंब कहानी तू कर पड़ गई ठोकर खानी मन सुना दे कुटुंब कहानी तू कर पड़ गई ठोकर खानी मन सुना दे कुटुंब कहानी तू कर पड़ गई ठोकर खानी कोटे की मार सुदामा रे भाई कहे दिना में आया कोटे की मार सुदामा रे भाई कहे दिना में बता मेरे यार सुदामा रे भाई कहे दिना में आया हरि बोल
दे, बिसराने की बात बता दे। रे क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। श्री राधे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आ जा बैठ जा मेरे तकत पे। इब भी आ गया यार सुदामा रे, घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, घने दिना में आज वक्त छाती कहला लूं, ईद बता करे बिठा लूं। आज वक्त छाती कहला लूं, ईद बता करे बिठा लूं। कहूँ के सब कार सुधा, कहूँ के सब कार पाया। भाई घने दिना में पाया, भाई घने दिना में। याद करें विश्वकर्मा जी ने याद करके और कहे विश्वकर्मा जी सुदामा की नगरी में जाओ और एक सोना को महल बना दो। तो अब विश्वकर्मा जी जाए और सुदामा जी का महल बनावे और कई दिन तक तो सुदामा जी भगवान कन्हैया जी का रहे और बाद में कन्हैया जी सुदामा जी ने छोड़ने जावा। आधा रास्ता तो जावे और फिर वापिस आ जावे। सुदामा जी जब आप ही नगरी में जाके देखे तो सोना को महल हो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जब भगवान सुदामा जी भगवान कन्हैया जी की शरण में आया और गरीबी दूर होगी बिल्कुल। तो अगर आप भगवान की पूजा पाठ करा तो निश्चित रूप में कोई प्रकार की विघ्नवादी व्याधि कभी घर को नहीं आवे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरे काम बन रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही। मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ मैं कुछ भी काम, नहीं करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ये सब कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ये सब कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माँ यशोदा, नंद बाबा, राधा रानी और सारी गोपियां भगवान को मिलन खतरावे। भगवान नंद बाबा और माँ यशोदा जी ने देख के रोन लग जाए और राधा रानी सहित सारी गोपियां भगवान की पटरानियां 16,108 बांगा दर्शन करया और सारा ब्रजवासी बहुत खुश होया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान के रुक्मणी और कन्हैया जी का एक प्रद्युमन नाम को बेटो होयो। बिंग बाद में भगवान और जामवंती के एक सांब आतो मैं सा मैं और बै आतो मैं और बै शाम नाम को भगवान शंकर जी और माँ पार्वती की पूजा हूँ। भगवान कन्हैया जी और जामवंती के एक सांब नाम को पुत्र होयो। फिर अब गंधारी को श्राप भी पूरा होना। भगवान कन्हैया जी ने जी को दियो महाभारत के युद्ध में तो 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गया। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गया, 2-3 बचा। अब सारा ब्रह्मलोक को देवी देवता आया भगवान कन्हैया जी कने। कन्हैया जी ने कहने लगा, हे कन्हैया जी थारी सारी लीला पूरी होगी तो अब चलो ब्रह्मलोक। कन्हैया जी कहने लग गया, और तो सारी लीला पूरी कर दी, बस अबे मेरा रह है। ए जी आई भगवान नारायण के चरणा में समाई जाएगा, मैं बैठा जाऊंगा ब्रह्मलोक में। अब भगवान कन्हैया जी अर्जुन ने कहो, कहे अर्जुन 7 दिन का माई द्वारकापुरी खाली कर दो। कहे अर्जुन 7 दिन का माई द्वारकापुरी खाली कर दो, नहीं तो द्वारकापुरी जब तक मैं अठाऊंगी अतः कायम है। मैं जी द्वारकापुरी बाहर गयो, द्वारकापुरी पूरी की पूरी पानी में डूब जाएगी। अभी बात को उद्धव जी ने पता लग गया। उद्धव जी भगवान कन्हैया जी कने आया और चरणा में गिर के रोन लग गया। कन्हैया जी ने कहो, हे भगवान मैं सुनो थे 7 दिन में जान लग रहे हो, द्वारका नगरी खाली करो, मैं थारा बिना किया रहूंगा। भगवान बोलिया, उद्धव जी मैं न तो जाऊं कदी और न आऊं। अगर भगवान का स्वामी हूं तो मैं आ जाऊं, भगवान ने देखूं जब तो मैं आ गया और भगवान ने ना देखूं जब मैं गयो। मेरो कदी आनो जानो को नहीं है। अब उद्धव जी बोलिया, कथे अर्जुन ना बात कही द्वारकापुरी खाली होगी, जब तक मैं अठा हूं तो द्वारकापुरी है। अब भगवान कन्हैया जी कहो उद्धव जी ने, कहे उद्धव एक काम करो, कथे रामेश्वरम में चलो, थे रामेश्वरम चलो और बटे में थारा पीछे ही आयो। अब उद्धव जी रामेश्वरम चल गया और अर्जुन
भगवान की सारी पत्नियां ने ले गए और द्वारकापुरी बाहर निकलिया। द्वारकापुरी पानी में डूब गई। बिंग बात का वहां भगवान खुद कन्हैया जी एक भील को रूप बनायो। भील को रूप बना गए और अर्जुन को भगवान कन्हैया जी की पत्नी है 16,108। खुद भगवान ही कन्हैया जी भील को रूप बना गए और अर्जुन को जबरदस्ती ले ली आपकी पत्नियां दोबारा। लेकिन अर्जुन ने पतो कौन लाग्यो ये बातों को भी भगवान कन्हैया जी आ। अब प्रश्न ओ उठ्यो कि भगवान की पत्नियां ही खुद भगवान ही अर्जुन ने कहो भाई तू द्वारकापुरी बाहर ले जा। भगवान ही अब आपकी पत्नियां दोबारा चुरा ली। इंगो के अर्थ होयो इंगो उत्तर और निकलो कि भगवान खुद कन्हैया जी अर्जुन ना बात कहनो कौन सा वा भाई मैं भगवान हूं और तू मेरो भगत है। अहंकार कौन करना चाहवा। अर्जुन ने इशारा में समझा दियो भाई हे अर्जुन तेरे बाणा में अति ताकत कोनी भाई तू महाभारत को युद्ध जीत जे। मेरो आशीर्वाद हो मैं थारी पक्ष में हो जब तू युद्ध जीत गयो महाभारत को। अब सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित जी ने कहे कि भाई आज 7 दिन पहले समीक ऋषि के गले में थे सांप डालो। सरंगी ऋषि आगे श्राप दियो भाई 7 दिन में बाद में मृत्यु होगी। अब यहाँ बताओ राजा परीक्षित मृत्यु तो आना रही है थाने दुख तकलीफ होगी कौन नहीं होगी यहाँ बताओ। सुखदेव मुनि जी भी परीक्षा लेवा राजा परीक्षित जी की। अब परीक्षित जी बोलिया हे गुरु महाराज मैं तो जन्म ही कौन लियो कदी भाई मैंने थारी भागवत सुनन और ओ ज्ञान हो है कि मैं कदी जन्म ही कौन लियो तो मैं मरूंगा क्या। ओ मेरो शरीर है ओ भगवान कदी ले जाओ चाहे। राजा परीक्षित जी कहो सुखदेव मुनि जी ने। अब सुखदेव मुनि जी कहने लग गया कहे राजन अब मैं समझ गयो कि भाई क्या चित्रिया भागवत कथा सुनियो थारे कोई प्रकार को अहंकार को नहीं ना था डर लगे मृत्यु आवेगी को नहीं आवे। राजा परीक्षित जी कहने लग गया कि मृत्यु डरनो के है बात तो एक न एक दिन तो आनी है। अब भगतो राजा परीक्षित जी ने श्राप लाग्यो ई तक्षक नाग का काटना। वो तक्षक नाग है काल कलयुग को नाम ही तक्षक नाग है। अब सुखदेव मुनि जी कहने लग गया कि बस अब 7 दिन पूरा होना रहा है और थाने तक्षक नाग काटेगो। जी ही मैं भागवत पूरी करूंगा तो थारो लागेड़ो को श्राप पूरा होगो। परीक्षित जी कहने लग गया गुरु महाराज कोई बात को नहीं जिकन चलन थारे वर्गा गुरु मिल जाए तो मुक्ति निश्चित रूप में। अब भगतो राजा परीक्षित जी ने वो तक्षक नाग आगे काट ले क्योंकि राजा परीक्षित जी की तो माटी बटा शरीर हो जीव तो भागवत मुंह सुन गए और पहले निकल गयो। वाह जी वाह। अब राजा परीक्षित जी की मुक्ति होगी लेकिन जिको राजा परीक्षित जी को पुत्रो जन्म जे बिना गुस्सो आ गयो बे मेरे पिताजी ने तक्षक नाग काट लिया तो जन्म जे के काम करे कि एक बहुत बड़ो हवन यज्ञ को कार्यक्रम शुरू करे और बिंग महीने अनेकों सांप लगावे हवन का महीने सर्प हवन में लगावे भाई मैं कोई भी सर्प जिंदा कौन रहने दूं क्योंकि मेरे पिताजी ने काटे हुए। अब आस्तिक मुनि जी आवे आस्तिक मुनि जी आ गए और वो यज्ञ बंद करवावे कहा हे जन्म जे कदी पापी इंसान के पीछे पापी को ना होना चाहिए भाई ठीक है कलयुग हो काल बन गया आयो जी को एक तक्षक नाग आयो तेरे पिताजी ने काट लियो लेकिन तू अब पाप ना कर भगवान कन्हैया जी की शरण में चल जा भी मुक्ति मिल जाएगी। अब जन्म जे बात मान ले और भगवान की भक्ति करने लग जाए
इन भगवान कन्हैया जी और भगवान की 16,108 जी की पटरानियां ही वे सारी भागवत में ही विल्य हो जाए, भागवत में ही मिल जाए। भागवत भगवान ई भागवत में ही भगवान समा गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गजानंद भगवान की, शिव शंकर भोलेनाथ की, आज के आनंद की, गौ माता की, भक्त और भगवान की, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारा मां करणी का, ओम सच्चे दरबार की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य वीर बजरंगी। हर हर महादेव। पालो पालो जी, पालो पालो जी, राम नाम का पालो जी, नाम का किमला पालो जी, पालो पालो जी। राम नाम की बिंदिया पालो, माथे को तुम खूब सजा लो। राम नाम की बिंदिया डालो, माथे को तुम खूब सजा लो। राम नाम की बिंदिया पालो, माथे को तुम खूब सजा लो। राम नाम की बिंदिया पालो, माथे को तुम खूब सजा लो। राम नाम की बिंदिया पाके, राम नाम की बिंदिया पाके, शीश झुकाते रहना। पालो पालो जी, पालो पालो जी, राम नाम का कहना पालो जी, पालो पालो जी। ओ गौ माता, गौ माता। राम नाम के कुंडल पालो, कानों को तुम खूब सजा लो। राम नाम के कुंडल पालो, अंत को तुम खूब सजा लो। राम नाम के कुंडल पालो, कानों को तुम खूब सजा लो। राम नाम के कुंडल पालो, नाम खूब सजा लो। राम नाम के कुंडल पालो, कानों को तुम खूब सजा लो। राम नाम के कुंडल पालो, कानों को तुम खूब सजा लो। राम नाम के कुंडल पाके, राम नाम के कुंडल पाके, सत्संग चढ़ते रहना। पालो पालो जी, पालो पालो जी, राम नाम के गहना पालो जी, पालो पालो जी। राम नाम का सुरमा पालो, अखियों को तुम खूब सजा लो। राम नाम का सुरमा पालो, अखियों को तुम खूब सजा लो। राम नाम का पाके दर्शन करते रहना। पालो पालो जी, पालो पालो जी, राम नाम का गहना पालो। राम नाम की माला पालो, हृदय को तुम खूब सजा लो। राम नाम की माला पालो, हृदय को तुम खूब सजा लो। राम नाम की माला पालो, हृदय को तुम खूब सजा लो। राम नाम की माला पालो, हृदय को तुम खूब सजा लो। राम नाम की माला पाले में कर दियो लाल, जुल्म करेगा जो मैं पाले में कर दियो लाल, जुल्म करेगा जो। राम नाम के कंगन पालो, हाथों को तुम खूब सजा लो। राम नाम के कंगन पालो, हाथों को तुम खूब सजा लो। राम नाम के कंगन पालो, हाथों को तुम खूब सजा लो। राम नाम के कंगन पालो, हाथों को तुम खूब सजा लो। राम नाम के कंगन पाके, राम नाम के कंगन पाके,
जी तुम राम नाम का कहना पालो जी, पालो पालो जी। राम नाम की पायल पालो, पाओ को तुम खूब सजा लो। राम नाम की पायल पालो, पाओ को तुम खूब सजा लो। राम नाम की पायल पालो, पाओ को तुम खूब सजा लो। राम नाम की पायल पाके, राम नाम की पायल पाके तीरथ करते रहना पालो पालो जी, पालो पालो जी। जी तुम राम नाम का कहना पालो जी, पालो पालो जी। राम नाम की मुंदरी पालो, उंगली को तुम खूब सजा लो। राम नाम की मुंदरी पालो, उंगली को तुम खूब सजा लो। राम नाम की मुंदरी पालो, उंगली को तुम खूब सजा लो। राम नाम की मुंदरी पालो, उंगली को तुम खूब सजा लो। राम नाम की मुंदरी पाके, राम नाम की मुंदरी पाके दर्शन करते रहना पालो पालो जी, पालो 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 जी तुम राम नाम का कहना पालो जी, पालो पालो जी। हरि बोल। नाम की कुमकुम पालो, मांग को तुम खूब सजा लो। राम नाम की कुमकुम पालो, मांग को तुम खूब सजा लो। पालो माथे को तुम खूब सजा लो। राम नाम की कुमकुम पालो, माथे को तुम खूब सजा लो। राम नाम की कुमकुम पालो, माथे को तुम खूब सजा लो। राम नाम की कुमकुम पालो, माथे को तुम खूब सजा लो। राम नाम की कुमकुम पाके, राम नाम की कुमकुम पाके सदा सुहागिन रहना पालो पालो जी, पालो पालो जी तुम राम नाम का कहना पालो जी, पालो पालो जी। पालो पालो जी तुम राम नाम का कहना पालो जी, पालो पालो। ओम गणपतये नमः स्वाहा। आवाज आनी चाहिए सभी लोगों की। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गणपतये अंबालिकायै नमः स्वाहा। ओम अम्बा अम्बा स्वाहा। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगानदीभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री सर्वस्मि सर्वनाम बहुधाते पार्श्वे चरायो तस्मिन् ज्ञानः सन्निधानः ओमैकानः सर्वलोकमैकानः। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम देवसेना स्वासना माधवो मातरा हृदय पुष्टि सदा दुष्टि रामनामदेवता। ओम वसोः पवित्रमसि शतदारं वसोः पवित्रमसि सहस्रदारं देवस्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतदारेण सुवा कामदुक्षाः। घी की आहुति देंगे, केवल घी की आहुति देंगे। ओम स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी सिपुरंदकारी बाणो शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु। ओम भूर्भुवस्सुः सूर्याय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सोमाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः भौमाय नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः शुक्राय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः शनिस्राय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम अग्नये नमः स्वाहा। ओम पृथिव्ये नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम इंद्राणिपदे संक्रतुष्पदे। ओम
पुरुषाय नमः स्वाहा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं भक्तिमदावरिष्ठं पातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम अंजनी कुमाराय नमः स्वाहा। विषय विकार मिटा पाप हरो
सासन करुणासन है सासन करुणासन विघ्नवाहन सारे ओम हरे हरे लोकारा तोय मुझ चाहे चतुरे मुझे दस मुझे से सोए स्वामी दस मुझे से सोए तीनों लोक रखता तीनों रूप रखता वन धन ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वटमाला माला धारी कमी माला धारी नंदन गवदसना विसला विरसना बोले शिवकाली ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर हरे राधे सुनांबर राधे पुष्प गलमाला पुष्प गलमाला धन बरसाते ओम हरे 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 महादेव हर पापी सकमंडल चक्र त्रिशूल धरता जय त्रिशूल धरता भग करता जग हरता जग हरता जग हरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अविवेका शिव जाने अविवेका जड़वाकर के भाते जड़वाकर के नवे ओमाचर के भाते ओमाचर के नवे ये तीनों वेदा ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत दो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी उठ भोग लगावत उठ भोग लगावत शंकर जी के दर्शन पावत शंकर जी के दर्शन पावत महादिवार ओम हरे हरे त्रिगुणमय शंकर जी की आरती जो कोई करे गावे स्वामी में बसाई गावे करो शुभ श्याम गावे कोई नर नारी गावे स्वामी जाने घर लक्ष्मी आवे शिवानंद स्वामी नृत्य करे नृत्य पावे मनोरंजित फल पावे ओम हरे 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 ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा शिव पीते बल ज्यादा जय बदलावाला शिव पीते बल ज्यादा शिव पूरी जटावाला शिव तीर नेत्र वाला शिव पार्वती का प्याला मस्तक चंद्रमा विराजत ओम मृग छाला ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम बोल क्यों के कामा का हरे जय करा अंगड़िए में आओ माधुरी आरती करा ओ अंगड़िए में आओ माधुरी आरती करा मैया सिंह सवारी आत्म त्रिशूल मैया सिंह सवारी ओ खड़ग कपर संग चक्र गदाधारी ओ माची खड़ग कपर संग चक्र गदाधारी महिषासुर संहार नहीं जजकार करा अंगड़िए में धारो मातरी आरती करा अंगड़िए में आओ मातरी आरती करा अंगड़िए में धारो
परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां सारदां सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत कथा के बाद अब मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ पे आए हुए तमाम श्रद्धालुओं से कि आखिर वो क्या राय रखते हैं अपनी इस कथा को लेकर के। पिछले 6 दिनों सहित आज 7वें दिन की कथा में उन्होंने किस तरह की शिक्षा ग्रहण की, किस तरह की कथा बताई गई। तो चलिए हम आपको ले चलता हूँ उन श्रद्धालुओं के पास, यहाँ पे आए हुए तमाम उन लोगों के पास, उन कथा श्रोताओं के पास जिन्होंने इस कथा का लगातार 7 दिनों तक आनंद लिया और वो क्या कहते हैं इस कथा के बारे में। महाराज के आपा का संसारिक जीव इन उद्धार के लिए तो आप परमात्मा नाम लिया तो केड़ा अपने दुख क्लेश है जो को दूर हुआ, गाँव में सुख शांति रहे, भारी बीमारी उठे और गाँव में शुद्ध माहौल में भाईचारा कायम रहे, ये भी है। और धार्मिक भावना पैदा हुआ है। आने वाली पीढ़ी है जो कोई नशे में ग्रस्त है और है तो उनकी तरफ से अग्रसर न हो, ये बताई गई है। उपदेश करे अच्छा वातावरण है, देश को गांव को वातावरण शुद्ध है, बच्चियां अच्छी बातें सुने है, भगवान की बातें है, ईशु शुद्ध है, शुद्ध आगे चाल सी बहुत प्रोग्राम बढ़िया खूब है, भगवान की चीज है। बहुत ज्ञान की बातें करी है, बहुत समझ की बातें करी है, धार्मिक बातें करी है, सारो पुरानो इतिहास बतायो है। रागी के लिए आई आस रखा भी आगे और भी थारो मतलब आनो हुआ है, कोई मारने अच्छा विचार सुनावा एक बात है बस। भगवान की भक्ति हो रही है, लोगों में अच्छी शिक्षा भावना होगी, इंटरनेट के मुकाबले बहुत अच्छी चीज है। अभी कृष्ण जी ये वध करे है, रो बताने लग रहे अभी सर के कथा बहुत बढ़िया लगी, बहुत ज्ञान की बातें बताई। गौरवा पांडवा को युद्ध होयो वो बतायो, किया बन छल कपट करके किया युद्ध होयो, सच्चाई की जीत हुई। कृष्ण जल में हो सारी ब्याह को और सारो बतायो, अच्छा ज्ञान दियो। सुनी है मैं सुने चलती रही है। टाइम हो गया और क्या क्या बातें मेरे को कथा में आते हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं आज, और मतलब काफी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली है। जैसे
कि भी अपने घर में हमेशा शांति प्यार, सबके साथ शांति प्यार से रहना चाहिए, पूरा स्नेह से रहना चाहिए, ठीक है। और अपने माता पिता को माता पिता की तरह समझना चाहिए, ये नहीं कोई उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ाता है, कोई कैसे मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जितना हमारे लिए भगवान जरूरी है उतना ही हमारे माता पिता भी हमारे लिए जरूरी हैं, तो हमें सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। और गौ माता की हमेशा सेवा करनी चाहिए, गौ माता के लिए जितना इच्छा हो उतना दान करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई दूसरों को देखो देख हम लोग दान करने लग जाते हैं, पर जितना हो सके हमें गौ माता को खिलाना चाहिए, उन्हें दान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर हमें मतलब सड़कों पे कोई गौ माता भटकती हुई इधर उधर दिखाई दे तो संकोच ना करें, उनको गौशाला में छोड़ के आए। जी हमें आते हुए 7 दिन हो गए पूरे यहाँ पर, और हमें ये शिक्षा मिली है कि जो कोई धर्म के नाम पे आए तो उसको बहुत फायदा होता है, और इसमें हौसला भी बहुत ज़्यादा होता है कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अपने माता पिता की प्रथम सेवा तो अपने माता पिता की और पति की और गुरु की सेवा है, और उसके बाद गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इस कथा में किस भगवान का जिक्र किया गया है? इस कथा में पहले तो राम और सीता के उनका जिक्र किया और फिर बाद में श्री कृष्ण भगवान की भागवत कथा से संपूर्ण हुई है। आज कृष्ण भगवान की बाल लीला थी और उनकी शादी विवाह सब उनका जिक्र किया हुआ। और क्या मैं उसको धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। ये कथा का एक पावन मेला है, जिस किसने भी इसका आनंद उठाया है वो बहुत धन्य है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, बस यहाँ ये कथा बहुत सुंदर बोली जाती है और मैं यहाँ पे बोली जाती है और मैं यहाँ पे सुनने के लिए 2 दिन से आ रही हूँ, और ये कथा ठाकुर जी की है। उसका धन्यवाद। क्या बताया ठाकुर जी के बारे में इस कथा में? सारा बताया, ज्ञान बताया गया है। जो भक्त भागवत की कथा हुई है उसमें सब धर्मों की हमें बात बताई है, अच्छी अच्छी बातें बताई है कृष्ण भगवान की। हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, क्योंकि हर यहाँ आने वाला अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है। और भगवत कथा का आज लास्ट का दिन है, ये बहुत ही शुभ है हमारे लिए। हमारे गांव में जो केरवाड़ा गांव में जो भगवत कथा का आरंभ हुआ, बहुत आनंद और मतलब खुशी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये श्री कृष्ण जी के बारे में भगवान के बारे में बता रहे हैं, और जो जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उतना ही सुख और मतलब खुशी होती है इस भगवान के। इस हम तो कहते हैं हमारे गांव में जो भगवत कथा हुई है हर गांव और हर शहर में होनी चाहिए। कथा चली है बहुत अच्छी चली है, और ग्रामवासियों शौक से बहुत ही अच्छा प्रबंध है। जो कमेटी है वो भी बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है इसका। ये कथा भगवान का नाम लिया जाता है इस कथा में, और मनुष्य बुरी आदतों से छुटकारा पाता है और अच्छी शांति मिलती है दिमाग को, और भगवान को याद करने से बुराइयों से दूर रहता है। 24 घंटे आदमी गृहस्थी के अंदर भगवान को भूल जाता है, अपने कामों में बिजी रहता है, तो 10 मिनट 24 घंटों में निकाल कर भगवान को याद करे तो उसे हर बाधा से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। तो आज ये 7वां दिन चल रहा है कथा का। बहुत बढ़िया संत जी ने कथा ज्ञान कथा में बताया है, और गौ अच्छे कार्यों के लिए रास्ता दिखाया है। भी अच्छे कार्य करो, बुराइयों से बचो, तो अपने जीवन को सफल बनाओ। देखा आपने किस तरह से 7 दिनों की कथा के अंदर भगवान की सभी लीलाओं के बारे में बताया गया, और भगवान जिस तरह से जन्म से लेकर के बालावस्था के बाद उनकी शादी, उनकी दोस्ती, सभी उनके प्रकार के जितने भी उनके जीवन के क्षण थे, जीवन के पल थे, उन सभी पलों के बारे में जिक्र किया गया। और इसके साथ साथ रामायण का भी कुछ हिस्सा इस कथा के अंदर बताया गया कि आगे किस प्रकार श्री कृष्ण जी का रामायण काल में श्री राम का अवतार था, और उसके बाद में महाभारत काल में वो श्री कृष्ण जी के रूप में इस महाभारत काल में उन्होंने जन्म लिया, उनका पुनः अवतार हुआ। तो ऐसे में इस कथा का मुख्य आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि युवाओं को बुरी आदतों से दूर रखना और गांव के लोगों को आपस में इकट्ठा दिखाना, गांव के लोगों को इकट्ठा करना, आपस में भाईचारा कायम करना और लोगों के प्रति धार्मिक भावना को जागृत करना। कैमरा पर्सन हेमराज बिरट के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।